दोस्तों, देश विदेश में जब भी भारत की बात होती है तो बुद्ध की ज़रूर बात होती है, क्योंकि दुनिया में पहचान अगर भारतवर्ष की किसी के महान सपूत के नाम पर है तो वो भगवान गौतम बुद्ध है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध का विचार, उनकी जीवन प्रणाली, उनका धम्म भारत से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया यह सभी जानते हैं। आक्रमणकारी शक्तियों ने तहस नहस किया। परिणामतः बौद्ध संस्कृति के अवशेष नामशेष होते चले गए और दिन ब दिन, साल दर साल बुद्ध संस्कृति का नामो निशान मिटाया गया। इसके कुछ अवशेष इतिहास में अभी भी मौजूद है, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, अशोका के रॉयल एडिक्ट्स है, पिलर्स है, या एएसआई के माध्यम से जो उत्खनन होता है उसमें मिलने वाले सबूत है। इनके साथ भारत की एक सबसे बड़ी विरासत है, जिसको सन 2000 में यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज समिति द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। वो भारत की अद्भुत बौद्ध भूमि है, पवित्र बौद्ध भूमि है, जिसको बोध गया इस नाम से जाना जाता है। जिस बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। लेकिन बुद्ध कालखंड के बाद आक्रमणकारी शक्तियों के शासन प्रशासन द्वारा इसका नामो निशान मिटाते वक्त कई करतूतें हुई। इसके कारण बोधि वृक्ष को भी नष्ट किया गया। बोध गया टेम्पल या बिहार, इसका भी कब्जा लगभग 1600 सदी में सनातनी ब्राह्मणशाही के ठेकेदार इन्होंने अपने हाथ में लिया। परिणामतः लगभग 16 शती के बाद बुद्धिस्ट बिहार, महाबोधि बिहार जो बौद्ध गया में है, उसका कब्जा नॉन बुद्धिस्ट के हाथ में रहा। अंग्रेज़ों के कालखंड में एक फेमस ऑथर रहे, जिनकी बुद्ध के ऊपर जगह विख्यात किताब है द लाइट ऑफ एशिया। ये थॉमस अर्नॉल्ड की किताब है। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को ये उस वक्त कहा था कि ये महाबोधि विहार ये बुद्ध के कब्जे में देना चाहिए, बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए। श्रीलंका समर्थन का इसका समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं हुआ। परिणामतः सिलोन के बुद्ध विचारक, बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट अनागारिक धम्मपाल के माध्यम से, महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। लगभग 19वीं सदी की यह बात है। फिर भी इससे ज़्यादा कुछ परिणाम नहीं निकला और पूर्व स्वातंत्र्य पूर्व कालखंड में 1922 में एक कांग्रेस के कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में समिति बनाई और उस समिति के सिफारिश के आधार पर महाबोधि विहार मैनेजमेंट कानून एक्ट 1949 बना और जिसके तहत ये इसका व्यवस्थापन हिंदू और बौद्धों के हाथ में सौंपाया गया, लेकिन वर्चस्व हिंदू का ही रहा। इस हालत में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन कई सालों से देश में चल रहा है। वर्तमान हालत में भी ये चालू है। मुझे लगता है 12 फरवरी से ये आंदोलन बुद्ध गया में शुरू है। कई मंक, देश विदेश के मंक, भारत के अम्बेडकरवादी अनुयायी इस आंदोलन में शामिल है और अब सरकार बिहार की जोर ज़बरदस्ती के ऊपर उतरी है। ऐसे हालत में महाबोधि बिहार की आज़ादी की लड़ाई बौद्ध अम्बेडकरवादी समस्त लोगों ने लड़नी चाहिए। इस बात से आप सभी सहमत होंगे। बाबा साहब ने भी इस संदर्भ में बुद्धिस्ट कंट्री होने के नाते कई दावे भी सामने लाए थे। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान केंद्र और बिहार की सरकार की नीतियों को देखते हुए
सभी बौद्ध अनुयायी अम्बेडकरवादी देश विदेश के, इन्होंने बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ये मैं आप सभी से विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।